हाय एवरीवन, नमस्ते एंड गुड इवनिंग। रिटायरमेंट और डेथ ऑफ पार्टनर की सीरीज़ में ये 8 वीडियो है और आज एक कंप्लीट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसके पहले के वीडियोस ऊपर आई बटन में लिंक्ड है और आज के नोट्स डिस्क्रिप्शन में पिन किए हुए हैं। चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, और ये क्वेश्चन टी.एस. ग्रेवाल सर की 2020 एडिशन का क्वेश्चन नंबर 36 है। तो अगर आपके पास बुक है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं है तो स्क्रीन में क्वेश्चन है। आइए पढ़ते हैं। XYZ आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 4:3:2। देयर बैलेंस शीट एज ए 31 मार्च 2020। ठीक है। क्रेडिटर्स 24,140, कैपिटल अकाउंट दिया हुआ है 12,900 और 6,000। कैश एट बैंक, डेटर्स, प्रोविजन, स्टॉक, प्लांट मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, वाइस, लोन अकाउंट। ठीक है। अब क्या हो रहा है, वाई रिटायर्ड ऑन 1 अप्रैल 2020 आफ्टर गिविंग ड्यू नोटिस फॉलोइंग एडजस्टमेंट इन द बुक्स ऑफ द फर्म वर अग्रीड। ठीक है। लैंड एंड बिल्डिंग बी अप्रिशिएटेड बाय 10%। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज नो लॉन्गर नेसेसरी। ठीक है, हटा देंगे। स्टॉक टू बी अप्रिशिएटेड बाय 20%। ठीक है। एडजस्टमेंट बी मेड इन अकाउंट टू रेक्टिफाई अ मिस्टेक प्रीवियसली कमिटेड वेयर बाय वाई वॉज क्रेडिटेड इन एक्सेस ऑफ 810। वाई के अकाउंट को 810 रुपये से ज़्यादा क्रेडिट किया गया था, उसको रिवर्स कर देंगे, डेबिट कर देंगे। एंड एक्स एंड जेड वर डेबिटेड इन एक्सेस। ठीक है, उनके अकाउंट को एक्स्ट्रा जबरदस्ती डेबिट कर दिया गया था। 420 और 390 टोटल मिला के 810 की उनका एक्स्ट्रा डेबिट है, तो उसको रिवर्स करना है तो क्रेडिट में डाल दो। राइट। गुडविल ऑफ द फर्म बी वैल्यूड एट 5,400 रुपीज एंड वाई शेयर of the same be adjusted to the capital account of X and Z who are going to share future profit in the ratio 2:1। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो हम सीधा स्टेप नंबर 2 करेंगे। न्यू PSR हमें कैलकुलेट नहीं करना है। ठीक, सीधा गेनिंग रेशियो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालो। कैसे निकलेगा? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। इट वॉज डिसाइडेड बाय X and Z to settle the Y's account immediately on his retirement। Immediately on his retirement, prepare revaluation account, partners capital account and balance sheet of the firm after Y's retirement। ठीक है। सबसे पहले वर्किंग नोट 1, गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ठीक। एक्स और जेड, एक्स और जेड पुराना रेशियो देखिए 4, 5, 6, 7, 8, 9। 4/9 और 2/9, ये ओल्ड रेशियो है। और न्यू रेशियो यहाँ पे दिया हुआ है 2:1, तो 2/3 और 1/3। कॉमन फैक्टर 9 इंटू 3 इंटू 3, 3 2 6 माइनस 4, और यहाँ पे भी 9 ऊपर में इंटू 3, 3 माइनस 2, तो ये 2/9 और ये 1/9। तो अल्टीमेटली गेनिंग रेशियो भी 2:1 आ गया। ठीक है। अब इस रेशियो में गुडविल बढ़नी चाहिए। वर्किंग नोट 2, गुडविल इज इक्वल टू, क्वेश्चन में देखो 5,400 रुपीज़ दिया हुआ है, 5,400 ऑफ द फर्म। तो इसमें से इस शेयर ऑफ गुडविल 5,400 इंटू 3/9, डेट इज 1/3। 3 1 जा 3, फिर 2 बचेगा 24। 1,800 रुपीज़ शेयर होगा। अभी 1,800 कैसे कैसे मिलेगा? एक्स और जेड देंगे किस रेशियो में? 2:1 के रेशियो में। ठीक है। तो 2 रेशियो होगा 1,200 और 1 रेशियो होगा 600 रुपये। राइट। इसके बाद वर्किंग नोट 3, रीवैल्यूएशन अकाउंट। अब देखिए फर्स्ट पॉइंट, लैंड एंड बिल्डिंग अप्रिशिएटेड बाय 10%। लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू 15,000 है,
ठीक है, अप्रिशिएट कर दो क्रेडिट साइड में, बाय लैंड एंड बिल्डिंग 1500 रुपीज़। नेक्स्ट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज नो लॉन्गर नेसेसरी। ठीक है, प्रोविजन का नॉर्मली बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। ठीक है, 105 का, ये नेसेसरी नहीं, लाइबिलिटी अपनी कम हो गई। ठीक है, प्रॉफिट है बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 105 रुपीज़, वेल एंड गुड। स्टॉक टू बी अप्रिशिएटेड बाय 20%, 4800 का 20% 960 बाय स्टॉक 960। ठीक, इसके बाद एडजस्टमेंट वाला तो कर लेंगे कैपिटल अकाउंट के अंदर, सारे पॉइंट्स हो गए। यहाँ पे लॉस वाला एक भी पॉइंट नहीं है, तो पूरा का पूरा प्रॉफिट है। टू रीवैल्यूएशन प्रॉफिट एक्स वाई और जेड, 5 6 9 10 15 5 1 2 5 6 5 2 5 6 5 divided in 4:3:2, 1140 855 570। ठीक, ये रिवॉल्यूशन अकाउंट प्रिपेयर करने के बाद चलिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। सबसे पहले सारे पार्टनर्स के बैलेंस शीट से लेके आओ। बैलेंस शीट में देखो 12,000 9,000 और 6,000 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 12,000 9,000 और 6,000। इसके बाद ठीक, ऑटोमेटिक आइटम्स एक भी नहीं दिख रही बैलेंस शीट के अंदर। लैंड एंड बिल्डिंग, ये सारे पॉइंट तो रिवेल के थे, ये एडजस्टमेंट कर लेते हैं। ठीक है, फिर से समझते हैं एडजस्टमेंट था क्या। वाई का अकाउंट क्रेडिट हो गया था ज़बरदस्ती 810 रुपये से एक्स्ट्रा, तो वाई को डेबिट करना है 810 रुपये, और एक्स और जेड का, और एक्स एंड जेड वर डेबिटेड इन एक्सेस बाय 420 एंड 390। तो एक्स का डेबिट हो गया था गलती से, तो उसको ठीक करना है, क्रेडिट करेंगे 420 से, और जेड को क्रेडिट करेंगे 390 से। तो वाई का अकाउंट डेबिट करना है, एक्स और जेड का अकाउंट क्रेडिट करना है 420 और 390। ठीक है, टू एक्स टू जेड 420 और 390, ये टोटल डेबिट हो गया बाय वाइज कैपिटल 420 और 390। ये रेक्टिफिकेशन एंट्री पास हो गई। रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट ले लीजिए बाय रीवैल्यूएशन। ठीक, 1140 855 और 570, ये भी हो गया। ठीक, क्वेश्चन में देखते हैं और क्या बचा है। गुडविल की एंट्री पास करनी है। ठीक है, हमने कैलकुलेट करके रखा है, एक्स देगा 1200 और जेड देगा 600 रुपये। अल्टीमेटली वाई को कितना मिलेगा 1800 बाय एक्स कैपिटल 1200 बाय जेड्स कैपिटल 600। ठीक है, और 2 वाइज कैपिटल दोनों साइड में 1200 डेबिट और 600 जेड के अकाउंट से डेबिट कर लिया। ठीक, गुडविल की भी एंट्री हो गई। इट वॉज डिसाइडेड बाय एक्स एंड जेड टू सेटल वाइज अकाउंट इमीडिएटली आफ्टर हिज रिटायरमेंट। ठीक है, अकाउंट सेटल करते हैं उसका। वाई का सबसे पहले देखो 9,000 855 1200 और 600, तो ये टोटल कितना होगा 5 5
8 9 10 6 1 कैरी फॉरवर्ड 9 10 11 1 1 655, ठीक है। टोटल आ गया 11655। और यहाँ पे देखो 810 है तो 11655 माइनस 8110। अब ये जो बैलेंस आएगा 10845, ये बैलेंस आ रहा है कैपिटल अकाउंट वाई का। अब उसका एक लोन था यहाँ पे, ठीक है। इसमें क्या हुआ है, वाई ने लोन लिया है, ठीक है। वाई ने एसेट साइड दिख रहा है फर्म में, तो वाई ने फर्म से लोन लिया है 20,000 रुपीज़ का, और फर्म उसको कितना देने वाली थी 10,845। तो हम क्या करेंगे 10,845 को ट्रांसफ़र कर देंगे उसके लोन अकाउंट में, ठीक है। अगर आपको शॉर्ट में बताऊँ तो फर्म वाई को 10,845 देगी और फर्म वाई से 20,000 लेगी, क्योंकि पहले वाई ने 20,000 फर्म से लोन लेके रखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, जो बैलेंस है 10,845 टू वाइज लोन 10,845, ठीक। अभी जो वाइज लोन अकाउंट होगा ना, वो कुछ ऐसा दिखेगा, डेबिट क्रेडिट वाइज लोन अकाउंट। डेबिट साइड में टू बैलेंस ब्रॉट 20,000, ठीक है। डेबिट साइड में मतलब फर्म को वाई से 20,000 रुपये का लोन वसूल करना है, ठीक है। उसमें से फर्म 10,845 देने वाली थी, तो यहीं पे एडजस्ट कर दिया उसने, बाय वाइज कैपिटल 10,845। अब इन्होंने क्या डिसाइड किया, टू सेटल वाइस अकाउंट इमीडिएटली ऑन हिज रिटायरमेंट। सेटल करना है मतलब उससे पैसा मंगवाना पड़ेगा 20,000 माइनस 10,845 बाय बैंक अकाउंट। उससे जो बचा हुआ पैसा है वो भी मंगवा लो, मतलब वाई को अल्टीमेटली कुछ देना नहीं पड़ेगा क्योंकि पहले से लोन दे के रखा है। वाई से 9,155 रुपीज़ मंगवाना पड़ेगा, ठीक है। 9,155 मंगवाएंगे, कैसे आया ये, बैलेंसिंग फिगर है 20,000 माइनस 10,845 दैट इज 9,155, ठीक। इसका अकाउंट सेटल हो गया। अब बाकी दोनों के अकाउंट भी हम क्लोज कर देते हैं, टू बैलेंस क्लोज डाउन, ठीक। वाई में डैश डाल दो क्योंकि वो चले गया, उसका बैलेंस भी ट्रांसफर हो गया उसके लोन अकाउंट में। अगर ये लोन नहीं होता तो रिमेनिंग पार्टनर्स उसको कैश में पेमेंट करते, ठीक है, या तो उसको लोन में कन्वर्ट कर देते। अब ये लोन कौन सा वाला था वाई का, जो फर्म ने वाई को दिया था, फर्म ने वाई को दिया था लोन, ठीक है। 6,000 is 0 6 1 carry 9 और 6,960 माइनस 600 6,360 और 12,420 और 1,140 65 13,560, 13,560 माइनस 1,200 13,560 माइनस 1,200 63 12,360 12,360, ठीक है। तो यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कंप्लीट होता है। नाउ लेट्स प्रिपेयर द बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। ठीक है, लाइबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल लेके आते हैं। ये रहा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 12,360 और 6,360, और 6,360, ठीक है। 21,720 और ये 18,720 हो गया, ठीक। इसके बाद पुरानी बैलेंस शीट, क्रेडिटर में कोई चेंज नहीं आया, 24,140 रहेगा। क्रेडिटर 24,140, ठीक है। कैश एट बैंक को लास्ट में करेंगे बाकी एडजस्टमेंट के साथ।
सन्ड्री डेटर्स 3045 रहेगा, प्रोविजन हट गया है, ठीक है, 3045। सन्ड्री डेटर्स 3045, ठीक है। इसके बाद स्टॉक 4800 का है, एप्रिसिएशन बाय 20% हुआ था विच इज़ 960, ठीक है। स्टॉक 4800 प्लस 960, 6075760 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टॉक के बाद प्लांट मशीनरी 5100, कोई चेंज नहीं है प्लांट मशीनरी में, 5100। प्लांट एंड मशीनरी 5100। लैंड एंड बिल्डिंग 15,000 की थी, 1500 बढ़ा दिया, 16,500 कर दिया, ठीक। और कुछ है? हाँ, वाईएस लोन हट गया है क्योंकि पैसा आ गया। अब कैश एट बैंक पकड़ते हैं 3300, कैश एट बैंक 3300 ओपनिंग था। अब हमने वाई का अकाउंट सेटल कर दिया तो उसने हमको पैसा दिया 9000 कुछ था वो, ये रहा 9155, तो 9155 जोड़ दो, 55 लास्ट में, ठीक है। 1 और 3 4 और 9 और 3 12 4 5 5 5। यहाँ पे आपकी बैलेंस शीट कंप्लीट होती है और टोटल आएगा 42,860। दिस इज़ द मोमेंट ऑफ रिलीफ जहाँ पे हमारी बैलेंस शीट टली जाती है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। टिल देन बाय एवरीवन, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।